नमस्कार साथियों। एसएसटी विद हेमराज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान बुलेटिन की दोस्तों, जो कि 11 मार्च 2026 को ये प्रकाशित हो चुकी है। इसमें जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं आने वाले समय में, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे वो आरएमएसएसबी ही क्यों ना हो दोस्तों। चलिए प्रत्येक प्रश्न को दोस्तों गौर करते हैं। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने जो कि बहुत ही शानदार है और आने वाले समय में यहाँ से दोस्तों मैं कहूंगा कि हर एग्जाम में दोस्तों प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मुख्यमंत्री की एक पहल लॉन्च की गई है दोस्तों कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, यानी कि आज दोस्तों चैत्र कृष्ण की दोस्तों नवमी हो चुकी है और आने वाली चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को दोस्तों इस पर दोस्तों राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा इससे पहले भी दोस्तों 2025 में जो चैत्र महीना आया था उसमें भजन लाल शर्मा जी के द्वारा कहा गया था कि जब हम नया साल उस समय चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाते हैं तो नया साल के साथ साथ में हम राजस्थान दिवस भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही मनाएंगे। ये बात भी दोस्तों भजन लाल शर्मा के द्वारा कही गई थी, जो कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस मनाया जाएगा, जो कि 2026 में दोस्तों 2026 में ये दोस्तों सेकंड नंबर का राजस्थान दिवस होगा, जो कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाने वाला है। अब यहाँ पर आपको दोस्तों और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको याद रखनी है कि 14 मार्च से 19 मार्च तक दोस्तों 14 मार्च से 19 मार्च 2026 तक यहाँ पर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। ये कार्यक्रम आपको याद रखना है। आने वाले समय में दोस्तों यहाँ से 100% क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा, मैं विश्वास के साथ में कहता हूँ। पहले तो दोस्तों ये बात कर लेते हैं कि 19 मार्च को जो राजस्थान दोस्तों जो दिवस मनाया जाएगा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, ये जालोर में आयोजित होगा और मुख्य समारोह में सीएम भजन लाल शर्मा जी दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या होने वाले दोस्तों इसका आयोजन का शुभारंभ करेंगे दोस्तों राजस्थान दिवस का। तो 19 मार्च को जालोर में दोस्तों ये राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। ये बात आपको याद रखनी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब बात आती है दोस्तों कि 7 दिन के जो कार्यक्रम आप लोगों को के साथ में दोस्तों जो किए जाने वाले भजन लाल शर्मा जी के द्वारा वो क्या क्या है। 14 मार्च को जो किया जाएगा, सबसे पहले 14 मार्च को इसकी शुरुआत की जाएगी। 7 दिवसीय दोस्तों ये कार्यक्रम होगा, जो कि दोस्तों जो स्वच्छता जो सप्ताह है इससे दोस्तों शुरू होने वाला है और जयपुर में राज्य स्तरीय दोस्तों ये स्वच्छता सप्ताह शुरू होगा और सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम भी होंगे। तो याद रखना 14 मार्च को क्या शुरू किया जाएगा, स्वच्छता सप्ताह शुरू किया जाएगा, जयपुर से शुरू किया जाएगा। 7 दिवस तक दोस्तों ये चलने वाला है, ये बात आपको याद रखनी है। 15 मार्च को क्या आयोजित किए जाएंगे दोस्तों, 15 मार्च 2026 की चर्चा करें तो 15 मार्च को दोस्तों जयपुर में वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कहां पर, जयपुर में राज्य स्तरीय विकसित राजस्थान रन के नाम से दोस्तों एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। किसके नाम से, विकसित राजस्थान रन के नाम से दोस्तों ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसका फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी करेंगे। सभी जिलों में विकसित रन का आयोजन भी किया जाएगा। इसी के साथ में याद रखना दोस्तों इंपोर्टेंट बात आती है कि राजस्थान को जाने डिजिटल एक प्रकार की क्यूज है दोस्तों। जो हम क्यूज करते हैं ना दोस्तों प्रश्नों की, उस प्रकार की एक क्यूज आएगी जिसका शुभारंभ करने वाले दोस्तों मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर से करेंगे। कब करेंगे, 15 मार्च 2026 को करने वाले। उस क्यूज का नाम होगा राजस्थान को जानो। क्या होगा, राजस्थान को जानो इस क्यूज का नाम होने वाला है, जिसका शुभारंभ करेंगे सीएम के द्वारा। साथ ही दोस्तों जयपुर में ओडीओपी मेले का भी आयोजन किया जाएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि जयपुर में जो ओडीओपी दोस्तों जो मेला है इसका शुभारंभ कब होगा, 15 मार्च को ही होगा। साथ में प्रदर्शनी और राज्य स्तरीय शुभारंभ भी यहाँ पर आप लोगों से किए जाने वाले हैं। तो ये थी दोस्तों इंपोर्टेंट फैक्ट वाली बात। साथ में दोस्तों जो आपको एक बात और याद रखनी है वो ये बात ये है दोस्तों कि इसी 15 तारीख को, कब दोस्तों, 15 मार्च को ही इसी दिन दोस्तों दिल्ली में, कहां पर दोस्तों, दिल्ली में, गौर करना इंपोर्टेंट पर्सन बन सकता है। दिल्ली में एक दोस्तों हाउस है जिसका नाम है बीकानेर हाउस। क्या नाम है, बीकानेर हाउस। इस बीकानेर हाउस में 5 दिवसीय, गौर करना दोस्तों, 5 दिवसीय राजस्थान दिवस या बीकानेर हाउस का शुभारंभ किया जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है, कब, 15 मार्च को। ये जो बीकानेर हाउस है कहाँ है, दिल्ली में, और 5 दिवसीय दोस्तों इसका आयोजन होने वाला है। तो ये बात हुई दोस्तों 15 मार्च की। आइए दोस्तों बात करते हैं हम दोस्तों 16 मार्च के बारे में। 16 मार्च 2026 को क्या कार्यक्रम किया जाएगा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर दोस्तों। 16 मार्च को डूंगरपुर का दोस्तों जो बेणेश्वर नामक स्थान है, गौर करना दोस्तों, डूंगरपुर का दोस्तों जो बेणेश्वर नामक जो स्थान है, इस बेणेश्वर धाम में पर दोस्तों
राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया जाएगा? क्वेश्चन बन सकता है। राजस्थान जनजातीय गौरव दिवस अभी हाल ही 2026 में आयोजन किया गया, कहां पर? डूंगरपुर या बांसवाड़ा। तो आपको डूंगरपुर ऑप्शन करना है, और डूंगरपुर में भी दोस्तों बेणेश्वर धाम को आपको टिक करना है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो साथ ही इसके साथ में कुछ कार्य भी किए जाएंगे, ठीक है, वो बात आपको याद रखनी है। साथ ही दोस्तों 17 मार्च को क्या कार्यक्रम आयोजित होगा, ये बात आपको याद रखनी है। जयपुर में, कहां पर दोस्तों? गौर करना कि जयपुर में राजस्थान राजस्थान युवा शक्ति दिवस मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय युवा सम्मेलन का आयोजित होने वाला है 17 मार्च को। राजस्थान युवा शक्ति दिवस का आयोजन होगा, कहां होगा? जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा, तथा सभी जिलों में राजस्थान को जाने क्यूज भी आयोजित की जाएगी। जबकि राजस्थान को जानो क्यूज का शुभारंभ कब होगा? 15 मार्च को। साथ में 17 जनवरी को भी ये क्यूज आयोजित की जाएगी। शाम को दोस्तों जो जो युवा व्यक्ति होंगे उनसे दोस्तों सीएम भजन लाल शर्मा क्या करेंगे? संवाद भी करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों हमारी 18 मार्च के बारे में। 18 मार्च को क्या किया जाएगा कि दोस्तों किसान एवं जो पशुपालक समृद्धि दिवस मनाया जाएगा। क्वेश्चन ये आपको याद रखना है, ये दोस्तों ये किसी जगह पर नहीं बल्कि सभी जिलों में मनाया जाएगा, या दोस्तों यूं कह सकते हैं दोस्तों पूरे राजस्थान में मनाया जाएगा, और महाआरती का आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन गौर करना, मुख्यमंत्री जो भजन लाल शर्मा ये महाआरती में शामिल होंगे। महाआरती का मतलब है कि राजस्थान की जितने भी प्रमुख प्रमुख मंदिर है वहां पर एक दोस्तों 18 मार्च को एक आरती होने वाली शाम को समय पर, जिसमें भजन लाल शर्मा जी दोस्तों एक जगह पर उपस्थित होंगे। कहाँ उपस्थित होंगे ये फिलहाल अभी डाटा उपलब्ध नहीं है, लेकिन राजस्थान के सभी मंदिरों में आरती होने वाली, जिसे महाआरती कहेंगे। 18 मार्च को दोस्तों ये महाआरती आयोजित होने वाली। क्वेश्चन बन सकता है, इंपोर्टेंट है, याद रखना। तो 18 मार्च को किसान पशुपालक समृद्धि दिवस मनाया जाएगा, ये भी बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं दोस्तों 19 मार्च की। किसकी दोस्तों? 19 मार्च की। दोस्तों 19 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाएगा, और कहां मनाया जाएगा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं दोस्तों, जालोर में मनाया जाएगा दोस्तों, जो कि सीएम भजन लाल शर्मा वहीं पर दोस्तों उपस्थित होंगे। तो ये थे दोस्तों हमारे आज के लगभग महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों आइए चर्चा करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में, जो कि आप लोगों से बन सकता है, जो कि बहुत ही शानदार सरकार प्रश्न है दोस्तों। दोस्तों राजस्थान की भजन लाल शर्मा के द्वारा अभी हाल ही में एक घोषणा की गई है कि 2026 में जो गाय होती है, जिसे हम दोस्तों काव कहते हैं, तो गाय के ऊपर दोस्तों एक नीति लाई गई है। ये बात रखना दोस्तों, नीति लाई जाएगी। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एक बड़ा कदम उठाते हुए कहा है कि गो सेवा नीति 2026 लाने की घोषणा की। किसके द्वारा? भजन लाल शर्मा के द्वारा। आप ये देख सकते हो, ये गाय है और ये भजन लाल शर्मा जी इसको दोस्तों कुछ खाना खिला रहे हैं। मुझे जहां तक लगता है शायद कचौरी हो सकती है, आपके हिसाब से कुछ मीठी चीज हो सकती है। इन्होंने कहा कि हम गाय की रक्षा करेंगे, गाय के लिए गौ सेवा नीति 2026 लेकर आएंगे। किसने कहा है भाई साहब? भजन लाल शर्मा जी के द्वारा कहा गया है। और आप जानते हो जो हमारे दोस्तों जो संविधान के दोस्तों जो डीपीएसपी है, उसमें भी दोस्तों गौ रक्षा की बात कही गई है। और दोस्तों जो गाय का मांस होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो गाय का जो मांस होता है इसे बीफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे बीफ कहा जाता है। कई बार ये दोस्तों शब्द भी आए दिन चर्चा में रहता है, आपको ये बात आपको याद रखनी। साथ में दोस्तों यहां से जो आप लोगों को दोस्तों जो इंपोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, वो दो प्रश्न आप लोगों के सामने बहुत ही शानदार वाले और जबरदस्त वाले। वित्त वर्ष 2026-27 की बात करें तो दोस्तों दिया कुमारी जी ने बजट में घोषणा की थी कि हम कृषक कल्याण के को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने 1,19,408 करोड़ रुपए का दोस्तों कृषि बजट पेश किया था। अभी हाल में 2026 में जो बजट पेश किया गया श्रीमती दिया कुमारी जी के द्वारा, तो उन्होंने 1,19,408 करोड़ का कृषि बजट भी पेश किया था। ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में आप लोगों से बन सकता है, इंपोर्टेंट है। साथ में आपको पता है दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री जो किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो 9,000 रुपए प्रति वर्ष दी जाती है, और राजस्थान के जो व्यक्ति उनको 11,000 करोड़ रुपए अब तक दोस्तों प्रदान कर दिए गए। ये बात आपको याद रखनी है। साथ में जो दोस्तों जहां से आप लोगों से जो इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा, मैं उस प्रश्न की चर्चा कर लेता हूं एक बार आप लोगों के सामने, कि संकल्प पत्र का एक और वादा पूरा किया राजस्थान सरकार ने। गेहूं की जो खरीद है दोस्तों, गेहूं की खरीद पर अब 2,735 रुपए प्रति कुंटल के हिसाब से दोस्तों एमएसपी दोस्तों दी जाने वाली है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है कि 2026 में जो गेहूं पर जो एमएसपी है वो कितनी है, तो 2,735 रुपए है दोस्तों एमएसपी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है, जिस पर दोस्तों 150 रुपए अतिरिक्त बोनस देने की घोषणा की थी राजस्थान सरकार ने। ठीक है, इंपोर्टेंट है।
चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, जो कि आप लोगों से क्या और प्रश्न बन सकते हैं इस राजस्थान सुदर्शन ई बुलेटिन से दोस्तों। घरेलू उपभोक्ताओं को दोस्तों पर्याप्त साधन, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से दोस्तों यहाँ से तो कोई बेस्ट क्वेश्चन नहीं है। आइए दोस्तों चर्चा करते हैं राजस्थान के खेजड़ी संरक्षण के लिए एक और सख्त कानून की दिशा में सरकार ने के प्रयास दोस्तों तेज हुए। दोस्तों एक मंत्री आते हैं जिसका नाम है दोस्तों जोगाराम पटेल। दोस्तों जोगाराम दोस्तों जो पटेल है ये विधि मंत्री है और संसदीय कार्य मंत्री भी वर्तमान में राजस्थान में सरकार में जोगाराम पटेल। इनकी अध्यक्षता में दोस्तों एक समिति गठित की गई थी खेजड़ी को बचाने के लिए। लेकिन जहां जहां सरकार आप दोस्तों देख सकते हो कि खेजड़ी के संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार ने सख्त कानून बनाने के लिए दोस्तों द्वितीय बैठक आयोजित कर ली है। लेकिन वहीं दोस्तों वास्तविकता यही है दोस्तों राजस्थान में कि उसी भजन लाल शर्मा की जो सरकार है उसने राजस्थान के जो खेजड़ी पश्चिमी राजस्थान की जो जीवन रेखा कहे जाते हैं या जीवन कहा जाता है खेजड़ी वृक्ष को, उसी को काटने के आदेश भी दिए थे। क्यों काटने के आदेश दिए थे? क्योंकि आपको पता है पश्चिमी राजस्थान में सोलर प्लांट बड़ी बड़ी मात्रा में लगाए जा रहे थे और उन प्लांट को लगाने के लिए पौधों को काटना जरूरी था। तो इन्होंने दोस्तों खेजड़ी वृक्ष को काटने के आदेश दिए गए। पश्चिमी राजस्थान में वर्तमान में भरपूर मात्रा में दोस्तों खेजड़ी बचाओ आंदोलन चलाया जा रहा है। दोस्तों जो ओरण है उस ओरण को बचाने के दोस्तों प्रयास जारी है। लेकिन जहां सरकार दोस्तों अखबारों में दुनिया के सामने ये प्रस्तुत कर रही है कि हम खेजड़ी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि पैसों के नाम पर, पैसों के दम पर वो दोस्तों खेजड़ी को काटने का प्रयास कर रही है ताकि आने वाली जो उनकी सातों पीढ़ियां हैं वो बैठकर घर पर खाना खा सके। इस वजह से राजस्थान भजन आश्रमा की जो मंत्रिमंडल है, पूरा मंत्री नहीं पूरी राज्य सरकार दोस्तों इस प्रकार के कार्य कर रही है। शायद मुझे तो जहां तक लगता है इसी को दोस्तों सतत विकास कहते हैं। आइए दोस्तों चर्चा कर लेते हैं एक बार सतत विकास होता क्या है, उसकी तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। दोस्तों एक होता है दोस्तों एसडीपी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एसडीजी सॉरी दोस्तों एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोस्तों जो गोल होते हैं जिसे सतत विकास लक्ष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सतत विकास लक्ष्य। ठीक है दोस्तों, सतत विकास लक्ष्य क्या होता है दोस्तों? हमारे आने वाले भविष्य के हिसाब से जो ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग सीमित मात्रा में कर दिया जाए ताकि आने वाली दोस्तों जो भविष्य की जो पीढ़ियां हैं कि दोस्तों कुछ ऐसी वस्तुएं जो कि दोस्तों सीमित हैं। वस्तुएं कैसी दोस्तों? सीमित है। अगर इन वस्तुओं को दोस्तों सीमित है वस्तुएं, अगर इनका उपयोग कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए किसके लिए? ताकि आने वाली दोस्तों जो भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनके लिए इनको क्या किया जा सके दोस्तों? इनका संरक्षण किया जा सके। इन वस्तुओं का क्या किया जा सके दोस्तों? संरक्षण किया जा सके, संरक्षण किया जा सके। इसी को दोस्तों सतत विकास लक्ष्य कहा जाता है और वही करने में लगी हुई है हमारी राजस्थान की सरकार, जहां पर दोस्तों युवाओं को वो दोस्तों कुछ भी नहीं दे रही है, बल्कि राजस्थान की जो सरकार है वो राजस्व के नाम पर दोस्तों क्या लूट रही है? धन लूटती जा रही है। क्योंकि इनको पता है अभी हाल में कि 2024 की तुलना में 2000 दोस्तों जो 25 आया उसमें इन्होंने लगभग 2025 में कितना राजस्व अधिक प्राप्त किया है? 7.19% दोस्तों लगभग दोस्तों इन्होंने राजस्व अधिक प्राप्त किया है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये जो पैसे किसके लिए बचा रही है भाई? अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा रही है। राजस्थान के बेरोजगार को कुछ नहीं मिलने वाला है। इनको तो जो सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन थी उसको भी राजस्थान सरकार ने बेच दिया है कंपनी वालों को पैसों में। और पैसे किसको जा रहे हैं? मंत्रियों के खाते में। तो ये बात थी दोस्तों सतत विकास लक्ष्य की परिभाषा। अगर आपको अच्छी नहीं लगी हो तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। मैंने कोई एक किसी बात नहीं कही है, मैंने सिर्फ आप लोगों को सतत विकास लक्ष्य के बारे में बताया था, उसका उदाहरण मैंने आप लोगों को प्रस्तुत किया है। थोड़ा सा इतना है। बाकी और हम दोस्तों यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी दोस्तों चर्चाएं कर लेते हैं। दोस्तों देवस्थान पर मंत्री श्री जोगाराम कुमावत ने बैठक का दोस्तों दिशा निर्देश दिया। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि 18 मार्च को दोस्तों एक विशेष महाआरती होने वाली राजस्थान के सभी मंदिरों में, जहां पर मुख्यमंत्री भी इस आरती में शामिल होंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों की बजट घोषणाओं के शीघ्रता से क्रियान्वयन के लिए दोस्तों दिशा निर्देश दिए गए। दोस्तों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, आप जानते हो दोस्तों जो दिया कुमारी वर्तमान में राजस्थान में उप मुख्यमंत्री के रूप पर कार्य थे। और साथ में एक और उप मुख्यमंत्री जिनका आप लोगों ने नाम सुना होगा दोस्तों प्रेमचंद बेरवा। क्या है दोस्तों? प्रेमचंद बेरवा। ये भी दोस्तों राजस्थान उप मुख्यमंत्री। राजस्थान में अब तक दोस्तों 7 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, ये बात भी आप लोगों को पता होगी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी हम दोस्तों अगले दोस्तों जैसे ही सुदर्शी बुलेटिन आएगी हम आप उससे दोस्तों आप लोगों को जरूर बताएंगे। लेकिन दोस्तों साथ में यहाँ पर आप लोगों को देखना होगा दोस्तों कि थोड़ी सी एक और जानकारी बच गई है।
18 नवंबर 2027 को, 18 नवंबर आप जानते हो दोस्तों वो तिथि है दोस्तों जब राजस्थान की स्थापना हुई थी। तो राजस्थान की स्थापना के लगभग दोस्तों 300 वर्ष पूरे होने वाले, कितने दोस्तों 300, 2027 की बात हो रही है। 18 नवंबर 2027 को जयपुर की स्थापना के 300 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में दिया कुमारी जी ने आदेश दिया है कि उसकी जो रूपरेखा है वो अभी से तैयार कर ली जाए पिछले आने वाले 1.5 सालों में ही, ताकि हम उसको सही तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत कर सके कि हमने दोस्तों जो जयपुर का जो समारोह, स्थापना समारोह, वो किस प्रकार से मनाया है। तो इसके लिए दोस्तों बैठक आयोजित हो चुकी है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद। आने वाली दोस्तों सूझ सी बुलेटिन जरूर देखें। आने वाले समय में यहाँ से आप लोगों से बहुत ही बेहतरीन पर्सन आप लोगों से बन सकते हैं, आरपीएससी हो दोस्तों, चाहे वो आरएमएसएस भी हो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।